आश्रम, तो वहाँ ये आयोजन होते हैं जो महाराज जी ने बताया। उनके यहाँ प्रतिवर्ष एक आयोजन होता है हरिहर आश्रम में। हम उसमें बैठे हैं, हमने उसमें भाग लिया है। तो सावन में नहीं होता उनके यहाँ, उसका रख लेते हैं, कभी भी हो जाता है, मतलब वर्ष में रखते हैं। शायद पिछले वर्ष को सावन में ही था। तो आप लोग कभी हरिद्वार जाएं तो हरिहर आश्रम की जानकारी करना। अवधेशानंद जी महाराज, हम जब गौ सेवा में आए 2013 में, तो हमारे जीवन की शुरुआत अवधेशानंद गिरी जी महाराज के द्वारा ही हुई। हमारे जीवन को जो ढाला है वो अवधेशानंद महाराज जी के प्रवचन से। केवल उन्होंने हमें एक वाक्य में हमारा जीवन बदला हुआ। 2013 में हम शरणागत हुए, हम बैठे उनके चरणों में और अपने मन की पीड़ा हमने उनको बताई। उन्होंने एक वाक्य बोला और हमारा जीवन उन्होंने बदल दिया। बहुत उच्च कोटि के संत हैं। हमारा मन था दीक्षा लेने का उन्हीं से ही। तो 16 तक हम लोग प्रयास करते रहे, 17 तक भी। इसी बीच में गुरुदेव मलुक पीठ वाले महाराज जी वृंदावन, हमारी उनसे भेंट हुई। हमने उनको बताया कि महाराज जी हमारी ये पीड़ा है, गाय के संबंध में हम कुछ चाहते हैं अपने जीवन में। जो हमारा शेष जीवन है वो हम गौ माता के लिए इसको अर्पण करना चाहते हैं। तो दोनों संतों की कृपा से उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, अवधेशानंद जी ने। और फिर हमने दीक्षा जो ली मलुक पीठ वाले महाराज जी, हम नाम तो नहीं देंगे गुरुदेव का, आप लोग शायद जानते होंगे। मलुक पीठ वाले महाराज जी, आप बता देना, आप नाम बता दो। हेलो, हाँ, श्री राजेंद्र दास जी महाराज मलुक पीठ वाले, हाँ, वृंदावन में। तो उनसे भी हमने 2016 में दीक्षा ली और निरंतर गौ सेवा के कार्य में लगे हैं। आपसे हमने कल भी निवेदन किया था कि यह जो कथा है ये गौ माता के निमित्त हो रही है। आपसे धन की मांग हम लोग नहीं करेंगे। हमने कल कहा था कि भूसा या हरा चारा। महाराज जी ने तो बहुत शॉर्ट में कल बताया कि घर में जो सब्जी आप काटते हैं उससे भी हरा चारा निकलता है। लेकिन वो जैसे बच्चे को टॉफी दे दे, चॉकलेट दे दे, वो ऐसे रहेगा। बच्चे को चॉकलेट दे दे, उससे उसका पेट नहीं बनेगा। पेट तो हरे चारे से, भूसे से ही बनेगा। तो 1 कुंटल भूसा, हम पैसा नहीं लेंगे किसी से यहाँ पर इस कथा में। हमने कल भी कहा था, आप जो कथा के सहयोग के लिए पैसे दे रहे हैं वो अलग विषय है। जो कथा में सहयोग आप दे रहे हैं वो अलग विषय है। वो यहाँ के जो खर्च है, कथा के जो खर्च होते हैं वो उसमें प्रयोग किया जाएगा। लेकिन उससे अलग गाय के निमित्त अगर आप देना चाहते हैं तो 1 कुंटल भूसा, यही चामुंडी में जो बड़ी गौशाला है इसके पास धर्म कांटा है, वहाँ सुबह ही मूंगियाँ आकर के खड़ी हो जाती है, भूसे की मूंगी। तो आप 1 कुंटल भूसा खरीदें, 20 रुपये रिक्शा वाले को दें, भैया इसको बाकी बिहारी गौशाला में भेज देना। एक पर्ची आप हमसे अभी प्राप्त कर लें या कल कर लें कि भैया 1 कुंटल भूसा हमारे यहाँ से आएगा। तो गाय माता के निमित्त आप वहाँ से भूसा खरीद करके, हम पैसा अगर आप कहेंगे पंडित जी आप खरीद लेना, तो हम बिल्कुल पैसा नहीं लेंगे। वो आपकी ड्यूटी है, आप वहाँ जाएं और वहाँ से, हाँ, उसमें एक तरीका बता सकते हैं कि 4, 5, 6 बहनें इकट्ठी होकर के 1-1 कुंटल की 6, 7, 8 बहनें इकट्ठी हो जाए और वहाँ जाकर के एक छोटी मूंगी खरीद ले, वो एक ही बार गौशाला पहुँच जाएगी। ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं। आपका 1 कुंटल का बजट में हो तो आधा कुंटल के आप 10, 15, 20 बहनें इकट्ठी हो सकती हो। आधा कुंटल भूसा लगभग 355 रुपये का भाव चल रहा है। 360 या 355 का आधा कुंटल भूसा है। आपको थोड़ी और जानकारी दें, अभी गेहूं की फसल चल रही थी, हमने लगभग 200 कुंटल भूसे का स्टॉक किया था। इस बार पहली बार
गौशाला में ऐसा हुआ जो 200 क्विंटल का हमारे पास स्टॉक था। 12 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ, नहीं कभी कोई स्टॉक नहीं हुआ। वो स्टॉक हमारा अभी 15 दिन पहले खत्म हो चुका है। 3 महीने लगभग वो चला है। अप्रैल में गुस्सा आया था, अप्रैल लगभग 15 अप्रैल के आसपास आया था, और अभी 15 तारीख को हमारा गुस्सा अभी खत्म हुआ है। तो